बेटा जी 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 28 29 दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं कवर करा रहा हूँ। क्वेश्चन को अगर आप कहें तो मैं पूरा लिखूं या ऐसे समझा दूं। क्वेश्चन को मैं ओरली बोल देता हूं। उसने बोला है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, सभी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो सम है वो 6 टाइम्स है, यानी 6 गुना है देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन के। तो मैंने क्या मान लिया, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला गया है, जो दोनों का सम है वो 6 टाइम्स है, यानी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी के। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है, रूट ए बी के। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करी जाए तो हमें शो करना है, शो दैट, प्रूव दैट, जैसे मर्जी बोले वो, कि ए और बी का जो रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। ये हमें क्या करना है, शो करना है। क्वेश्चन क्लियर है। आराम से क्वेश्चन को कितनी बार ही पढ़ेंगे, वो बार बार यही कह रहा है। दो नंबर, ये दो, अब जो दो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ से, यानी ये आपके फाइनल एग्जाम्स में अगर एपीजीपी आता है तो सिक्वेंस सीरीज, या अभी यूटी होते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ जो दो क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ इनमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ऑलमोस्ट 100% चांसेस है किसी एक क्वेश्चन के, दोनों में से ही, क्योंकि इनमें ना एक पैटर्न एप्लीकेबल हो रहा है जो हर क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए एकदम से कर पाना पॉसिबल नहीं होता कई बच्चों का। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसने क्या बोला है, जो दो नंबर का सम है वो क्या है, उनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है पर 6 टाइम्स। फिर दो नंबर्स, उन्हीं दो नंबर का रेशियो चाहिए। उसने ए और बी नाम नहीं दिया, उसने ये बोला नंबर्स का जो सम है वो ज्योमेट्रिक मीन है 6 टाइम्स, उन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, और साथ में उन्हीं का रेशियो चाहिए। तो मैंने वो नाम खुद दिए हैं ए और बी पहले तो। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल लग रहा है, मुझे कैसे भी करके इस वाली फॉर्मेशन से ए बाई बी तक जाना है। ऐसे समझो जैसे ए बाई बी फाइंड करना है। अब कैसे किया जाए, तो सुनो, जो 2 से 3 स्टेप करूंगा आपको ऐसा लगेगा कर क्यों रहा हूं, पर करने के बाद आपको समझ आएगा ये क्यों हुआ था। देखो, a + b, क्या मैं इसको 3 × 2√ab लिख सकता हूं। अगर मैं a + b के नीचे 2√ab ले गया तो क्या कोई दिक्कत है किसी को। सभी बेटा जी ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं CND रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इन प्रोपोर्शन, इफ a/b = c/d, ये प्रोपोर्शन कहलाता है। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब भी दो रेशियो बराबर होते हैं तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन में रूल्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली यूज होने वाला रूल, सिर्फ एपीजीपी के लिए नहीं, कई जगहों पे, जिसे हम शॉर्ट में CND बोलते हैं। सी का मतलब कॉम्पोनेंडो, डी मतलब डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का मतलब क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल जब भी अप्लाई किया जाएगा तो करने पर क्या होता है, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड किया जाता है, ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड किया जाता है, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस, इसे CND बोलते हैं। और ये काम मैं 2 बार करने वाला हूं इन क्वेश्चनों में। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों में भी एप्लीकेबल हो सकता है, किसी भी तरीके के P&C मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी, कहीं भी यूज हो सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। अब वेट, ये तो प्रोपोर्शन जैसा ही दिख रहा है देखने में, तो मैंने क्या करा, अप्लाइंग CND रूल। तो CND रूल के अकॉर्डिंग पहले RHS से समझाता हूं क्या करने वाला हूं। ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला, ये क्लियर है। अब जो 2 स्टेप में करूंगा वो कंफ्यूज हो सकते हो, पर समझाने के लिए अभी कि जिससे आपको पता चले। ए को क्या मैं √a का स्क्वायर लिख सकता हूं, बी को +2√a√b। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूं। हाँ बोलो बोलो। ये 4/2 हो गया। अब समझ आ गया क्या करने वाला हूं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया। इसीलिए जान के 3 को नीचे नहीं ले गया, सिर्फ 2 वाले को ले गया, जिसे फॉर्मूला 2ab जैसा बन सके। भाई मेरे हाथ में है, मैं 3 को भी नीचे पटक सकता था, 2 को भी, और रूट ए बी के साथ ले गया। पहले तो यही स्टेप बहुत मेन है कि मैंने ऐसा क्यों करा, वो अगले स्टेप में पता चला होगा। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ कि फॉर्मूला बन गया क्या, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का इज इक्वल टू 2/1 लिख दूं। अब मैंने स्क्वायर रूट कर दिया ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट ए प्लस रूट बी, इसका स्क्वायर हट जाएगा दोनों का, रूट ए माइनस रूट बी, और यहाँ पे √2 और 1 का रूट 1 होता है। अगेन अप्लाइंग CND रूल, क्लियर है बोलो हाँ। जैसे ही अगेन अप्लाई किया तो फिर से समझते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाला, अब सुनो साइन का बहुत तरीके से याद रखना, फिर से ऊपर वाले में नीचे वाला जब माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, पता है क्या कराइए। और यहां पे भी यही होगा, √2 + 1 √2 -1, √2 ए से रूट ए कट गया, रूट बी से रूट बी, तो 2√a अपॉन 2√b, अपॉन में आ चुका है जो चाहिए था कहीं ना कहीं, बोलो हाँ। ये कट गया पर मुझे तो a/b चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, नहीं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1 का, ये क्लियर है बोलो हाँ, क्लियर है। अब वेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया 3 + 2√2 और 3 - 2√2 जो हमें चाहिए था। अब यही सेम क्वेश्चन अब आप खुद से करिए, यही सेम क्वेश्चन अब आप खुद से करिए पहले, फिर मैं अगला वाला कराऊंगा। वही मैंने राइट हैंड साइड पे समझाया CND का मतलब, कि CND का मतलब होता है ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस डिनोमिनेटर में, वो लिख दिया रूल मैंने बॉक्स में एक, दिख रहा है। तभी तो उधर ऐसे करके बैठना सीधा होके, तो फिर खुद से कर, तो यार इतना भी हल्का सही नहीं है, पीछे बैठ जा, यहाँ बैठ जा, दीदी के पास बैठ जा, बड़ी दीदी की तरफ। अच्छा करिए एक बार खुद से।
जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अब 29 है। पहले मैं क्वेश्चन की ना लैंग्वेज लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 29 क्वेश्चन में बोला गया है कैपिटल ए यानी अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी का, और जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी का, यानी टू पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जी डिनोट कर रहा है। उसके बाद उसने बोला है प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट क्वेश्चन में टू नंबर्स आर यानी ए एंड बी आर कैपिटल ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी दिखाओ। अब देखने में ए एंड बी उसने वर्ड यूज नहीं करा है, इस बोल भी मैंने अपनी तरफ से 2 नंबर पहले माने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो ये बोली गई है ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट whose numbers are a plus minus रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, ऐसे बोला उसने। तो ठीक है, मैंने उन नंबर्स को पहले ए भी नाम दे दिया तो अब क्लियर पता चल रहा है क्या कह रहा है वो। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, पता है ये बात, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी। अब क्वेश्चन में सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि इतना हिस्सा मैं अलग से पूरा सॉल्व कर लूं, छोटे छोटे हिस्से। जैसे पहले ऐसे समझो, जो अभी काम किया था ना वो 2 बार करूंगा मैं जान के। अब ए प्लस जी और ए माइनस जी मैं अलग अलग निकाल लूं, एक लाइन में कर दूंगा पूरा क्वेश्चन। ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आया तो देख पूछते चलना। ये हो गया ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी। ये क्लियर है। पहले एक ही चीज को समझो, क्योंकि जो चीज ऊपर करो वही नीचे भी करने वाला हूँ, बस माइनस के साथ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एलसीएम लिया। अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने जब टू रूट ए बी करा, जब मैंने टू रूट ए बी करा, क्लियर है, तो उसमें ए को जान के रूट ए का स्क्वायर और बी को रूट बी का स्क्वायर लिख दिया। पता है क्यों, है ना, क्यों, फॉर्मूला बन जाएगा जैसा भी करा था। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, रूट ए प्लस डिवाइड बाय, ये अभी किसका है, ए प्लस जी आया है। मैंने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब ए माइनस जी अलग से कर रहा हूं, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कैपिटल ए की जगह जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन वो होता है रूट ए बी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। यहाँ पे भी 2 का एलसीएम लिया तो 2 रूट ए बी आता, रूट अलग अलग लगा दिया, और ए को जान के रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट ए माइनस रूट बी का अपॉन, नहीं आ रहा समझ, वेट, अभी भी वेट करो। अब मैंने जान के क्या करा, रूट वाला पोर्शन अलग से सॉल्व कर लिया, ए प्लस जी का और ए माइनस जी का, इतना पोर्शन। अब ए प्लस जी की वैल्यू जानता हो तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं, बोलो हाँ। रूट में इस पूरे की वैल्यू क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का 2 रूट ए, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब सुनो, ये 2 2 जा 4 का रूट से बाहर आके एक 2 लिख दूं, और यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी बच गया और रूट ए माइनस रूट बी बच गया। सोचो क्यों, दोनों होल का स्क्वायर थे तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर हट गया और इसका स्क्वायर हट गया बीच में, क्योंकि इंटू है इसलिए, और 2 2 जा 4 का एक 2 हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। तो इसे मैं a माइनस बी डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, बोलो हाँ। एक मिनट, आपने अब एक तरह से इस पूरे की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन में जान के, जैसा क्वेश्चन था, छोटा ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, ये क्लियर है बस। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक बार क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव साइन लेके चला और एक बार वी टेक नेगेटिव साइन, यानी एक तो मुझे a प्लस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी को या तो a या तो b आना चाहिए उन नंबर्स में से, या
फिर से a माइनस लगाऊंगा बीच में रूट a प्लस जी और a माइनस जी। अब मेरे लिए सबसे बढ़िया बात इस क्वेश्चन में पता है क्या हुई, जो बहुत टिपिकल चीज थी ना वो हमने अलग से सॉल्व कर लिया प्रॉपर। अब बस मुझे ठोकना है कहां पे, कैपिटल ए का मतलब तो पहले से पता था, कैपिटल ए का मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का मतलब क्या है, a माइनस बी डिवाइड बाई 2, एल्सियम सेम है तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो 2a/2, तो यानी a, और उसने कहा था इनमें से ये किसी एक के बराबर है, तो वेट ए के या बी के, तो एक तो आ गया ए के पॉजिटिव वाला, दोबारा से करते हैं सेम चीज, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, बीच वाले साइन की वजह से क्या हो रहेगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये कट गया, तो 2b/2 b आ गया, हेंस प्रूफ। नहीं आया समझ? सुनो, क्वेश्चन ये लिखा हुआ पूरा, इसको देख के खुद से करो, अभी के अभी खुद से करिए कंप्लीट क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी बनेगी और क्वेश्चन होगा, और जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो रिपीटिंग मोड में आ रहेगा। करिए एक बार आराम से जी, अपनी तरफ से लिए हैं।
अगर इन क्वेश्चनों को आप खुद से नहीं करेंगे तो गड़बड़ जाती है। चलो माना आप घर पे आके दोबारा नहीं करने वाले, पर याद रहेगा कि मैंने करा है, ठीक है। पर फिर भी अगर एक बार और कर लोगे कॉन्सेप्ट में तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में हिट लिस्टेड होते हैं। 27, 28, 29 जो चल रहे थे ये सारे लिस्टेड, 26वां भी जो हमने लास्ट क्लास करा था एक तरह से। आगे समझिए। क्या यार, कॉपी ले ले कोई बड़ी सी, ऐसे तो समझ नहीं आ पाएगा खुद भी। छोटा छोटा नहीं हो रहेगा खुद ही लिखते समय। और एक्सरसाइज करके जरूर रखिएगा, क्योंकि देखो मैं ज्यादा तेज नहीं भाग रहा, इतना स्लो चल रहा हूँ, इतना स्लो चल रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। पर मेरे साथ भी आप नहीं चल रहे, ये गड़बड़ लग रहा है, ये बहुत बुरा लग रहा है। मतलब एक्सरसाइज भी ऐसा हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ तो आप मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए थोड़ा सा, ये भी गलत है। बस अब क्या है, रूटीन बनाइए, क्योंकि देखो अगर सिलेबस हमारा टाइम से हो जाएगा तो हम एडिशनल क्वेश्चनों की तरफ जा पाएंगे। जैसे अभी असाइनमेंट मैंने दिया था पर अभी करा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी बुक ही नहीं हुई पूरी, तो असाइनमेंट क्या देखें। पर मैंने दे दिया था प्रिंटेड फॉर्म में, मैंने कॉनिक सेक्शन का दिया था, और इसका प्रिंटेड फॉर्म में मैं परसों की क्लास में दे दूंगा। कौन सा? सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिसे आप आराम से कर पाए, ठीक है। पर फिर भी समझिए, प्रिंट करने के देने का मतलब है परफेक्टली फिर तो करना ही करना है, पर कॉनिक का ही नहीं करा अभी तक पूरा, समझो ना। और जबकि सर्कल का अलग है, पैराबोला के अलग थे क्वेश्चन, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, वो बुक में नहीं मिलेंगे कभी आपको, ठीक है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल, 31 ही कह रहे हैं ना आप, व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट एट, मतलब रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। सीधा सीधा जो बचपन में फॉर्मूला नहीं सीखा था हमने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सम वैसे ही लगा सकते हो आप। भाई मेरे लिए पहले 500 रुपये मिले, फिर कितने मिले? 10% एक्स्ट्रा, यानी 550 हो गए होंगे। फिर फिर कितने हो गए होंगे? 550 का 10%, 605। फिर एंड सो ऑन चल रहा है। अगर देखा जाए देसी लैंग्वेज में, एक ही फॉर्मूला जो बचपन में सीखा नहीं था हमने, कैपिटल ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 तो वही लगा दो, वही है इसका आंसर। इसलिए पेपर में आने के चांसेस इसके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट चाहिए। 10% का रेट मिल, कितने परसेंट का रेट बोला है? 10% का ही बोला है। कंपाउंडेड का फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट मतलब सम होता है, और कितने साल तक का? 10 साल तक का। इसे कैलकुलेट हम फिर भी नहीं करेंगे, क्लियर। तो हमारे लिए आंसर क्या रहेगा? 500 इंटू 11/10⁻10। समझ गए क्यों? एक जीरो काट दिया, 10 एक और 11/10, ये आंसर है। यानी इसको इतने रुपए में नहीं, कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर चलाएंगे, और इतना वो देगा नहीं जान के। नहीं आया समझ? इसको वन, कुछ बुक्स में ऐसे भी देता है 500 इंटू 1.1 की पावर 10। ये मतलब बेकार में डाल दिए गए थे। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन नंबर 32 काफी अच्छा है, कुछ बच्चे करते नहीं है पर उसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ये भी हिट लिस्टेड रहता है। करूं आगे? कौन सा? ये ना ना ना, ये तो वैसा क्वेश्चन हो गया सीआई वाला, कंपाउंड SI CI नहीं पढ़ते थे बचपन में, वो है ये तो। पर हाँ, कहीं ना कहीं लिंक तो कर ही रहा है। अगर सीक्वेंस सीरीज के अकॉर्डिंग सोचो कि एक पैटर्न में उसको 10-10% मिल रहा है, तो हम उसी पैटर्न पे सीधा फॉर्मूला लगा दिया बचपन वाला, पर आंसर सेम आना है। आगे बढ़ जाऊं? 10% मतलब रेशियो हो गया ना। वेट, रेडी? अब सुनो, सुनो, अरे सुनो ना। क्वेश्चन में जो 32 है उसमें बोला गया अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अब मैंने क्या करा, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, पहले खुद ही माने, ठीक है। तो उसने बोला अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू किसके बराबर है? 8 के। एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या है? 5 है। क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा क्वाड्रेटिक फाइंड करनी है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर रूट्स। जो बचपन में देखा था आपने कॉन्सेप्ट, अगर आपको रूट्स पता हो किसी इक्वेशन के, तो हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं कह रहा हूं सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, अब क्या लगाओगे? रूट x², जिसे हम सम ऑफ रूट्स बोल देता हूं भी, x। याद आ गया?
यानी मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या चाहिए, अगर इस इक्वेशन को पूरा करना है क्वाड्रेटिक को, तो मुझे एक तरीके से a प्लस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए। जो क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूं ना, इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन अभी आपसे करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अच्छा, जो गिवन है वहीं से शुरू करूंगा। उससे तो सिंपल ये बोला था, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। उसे वो दो नंबर नहीं दिए, बस उसने आगे बोलते वो जो दो नंबर्स हैं वो रूट्स हैं, एक उसकी क्वाड्रेटिक बताओ। तो ठीक है, इसका मतलब ए और बी पता चल जाए। ए और बी नहीं पता चले, चाहे सम पता चल जाए। और समझो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा अगर मुझे सम और प्रोडक्ट चाहिए। अगर मुझे वो नंबर्स बोलता तो मुझे वो आपस में भिड़ानी पड़ती, जो मैं अभी जान के नहीं कराऊंगा, वो आप पहले खुद करेंगे। सम और प्रोडक्ट तो ऐसे आ रहेगा, क्योंकि a प्लस बी डिवाइड बाई टू किसके बराबर होता है? नहीं आया समझ? और रूट ए बी, दीदी आप तो बहुत शार्प हो। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी आ गया और ए बी कितना आ गया? 25। तो मेरे लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, ये समझ आया या नहीं आया? बोलो हाँ। बस इसमें चाहता तो वो रूट्स भी फाइंड करने के लिए बोल सकता था। तो इस तरीके के मिसलेनियस में दे रखे हैं क्वेश्चन, पर एक क्वेश्चन एग्जांपल में भी है, मैं उस तरीके का क्वेश्चन आपको करवाना चाहूंगा। ये समझ आ गया? पर बोलो हाँ। क्वेश्चन करिए। आप ही की बुक का एग्जांपल है हालांकि। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव बोलते तो यानी अगर नेगेटिव आए तो नेग्लेक्ट कर देना। पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर, ए और बी मैंने खुद ही नाम भी दे दिया है, 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स कौन से? यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। और क्वाड्रेटिक बोलता तो फिर तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाता, पर नंबर्स मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। यानी ऐसा समझो, यहां तक तो आ जाएगा, किसी एक को खाली करके दूसरे में ठोकना, फिर दो वैल्यू आएंगी एक ही, उसमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव वाली नेगलेक्ट करके जो पॉजिटिव आएगी उससे दूसरी पॉजिटिव आ रहेगी। करो इसे पूरा, इसे पूरा करिए सभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस जो भी कराए गए हैं उन्हें आप घर पे जाके दोबारा करेंगे विद मिसलेनियस आराम से। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।